जरा सोचिए, अभी इसी पल हम सब हवा के एक बहुत बड़े अदृश्य महासागर में डूबे हुए हैं। हम इसे महसूस करते हैं, इसमें सांस लेते हैं, पर इसे देख नहीं सकते। तो आखिर ये है क्या? ये कौन सा अदृश्य कवच है जो हमें जिंदा रखे हुए है? चलिए आज इसकी परतें खोलकर देखते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारी पूरी दुनिया की कहानी कहता है। वो कौन सी अदृश्य ढाल है जो हमें अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड और सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी दोनों से बचाती है? इसका जवाब छिपा है हमारे ठीक ऊपर, हमारे वायुमंडल में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुरक्षा कवच जिसे हम वायुमंडल कहते हैं आखिर है क्या, और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक घनी चादर लिपटी हुई है। इसी को हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सिर्फ सांस लेने के लिए हवा नहीं है, ये एक मल्टीटास्कर है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, और सबसे कमाल की बात, ये पृथ्वी के तापमान को एकदम सही बनाए रखता है। इसी की वजह से यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज्यादा ठंड, मतलब जीवन के लिए एकदम परफेक्ट। अच्छा, हम हर पल जिस हवा में सांस लेते हैं वो असल में है क्या? वो कोई एक चीज नहीं है, ये तो कई सारी गैसों का एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है। तो फिर क्या है इस हवा की रेसिपी में? आइए देखते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। हम सोचते हैं कि हवा मतलब ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 78% तो नाइट्रोजन का है, और बाकी के बचे खुचे 1% में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई गैस बेकार है, हर एक का अपना जरूरी काम है। नाइट्रोजन पौधों के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन, खैर ये तो हम सब जानते हैं, हमारी सांसों के लिए कितनी जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बाहर छोड़ते हैं, उसे पौधे अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये गैस एक कंबल की तरह पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे हमारा ग्रह गर्म रहता है। लेकिन जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जलाते हैं तो ये नाजुक संतुलन बिगड़ने लगता है। इससे हर साल अरबों टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुल जाती है। ये एक्स्ट्रा गैस ज्यादा गर्मी सोखती है, और नतीजा, हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये तो हुई बात कि हवा किन चीजों से बनी है, पर यह हवा हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर हम एक रॉकेट में बैठकर सीधे ऊपर की तरफ जाएं, तो हमें वायुमंडल की कई अलग अलग परतें मिलेंगी। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हमारा वायुमंडल कह सकते हैं एक प्याज की तरह है, जिसमें एक के ऊपर एक 5 अलग अलग परतें हैं, और हर परत की अपनी खासियत है, अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो चलिए सबसे नीचे वाली परत से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है क्षोभमंडल से। ये वो परत है जिसमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं। ये जमीन से करीब 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली है। मौसम से जुड़ी लगभग हर चीज, चाहे वो बादल हो, बारिश हो या कोहरा, सब कुछ यहीं होता है। क्षोभमंडल को पार करके हम पहुंचते हैं समताप मंडल में, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ की सबसे बड़ी स्टार है ओजोन लेयर। ये वो अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। यहाँ मौसम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई बादल या तूफान नहीं। इसीलिए हवाई जहाज इसी शांत परत में उड़ना पसंद करते हैं। और ऊपर चलें तो आती है तीसरी परत, मध्यमंडल, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसे हमारी कॉस्मिक शील्ड भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हैं, वो इसी परत में हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं। ये हमारी असली स्टार वॉर्स डिफेंस शील्ड है। अब हम बाह्य वायुमंडल में हैं, जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, और यहीं पर आयन मंडल भी है, जो एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है। जमीन से भेजी गई रेडियो तरंगे इसी शीशे से टकराकर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। यानी हमारी कार का रेडियो इसी परत की वजह से चलता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं बहिर्मंडल में। ये हमारे वायुमंडल की आखिरी सरहद है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में ही मिल जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी सबसे हल्की गैसें यहीं से तैरकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाती हैं। तो वायुमंडल की ऊंचाइयों की सैर तो हो गई।
अब वापस जमीन पर आते हैं और ये देखते हैं कि यही वायुमंडल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी हमारे मौसम को कैसे कंट्रोल करता है। हवा चलती क्यों है? इसका फंडा बहुत सिंपल है। सूरज हवा को गर्म करता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह को हम निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। अब प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं, तो आसपास की ठंडी और भारी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती है। हवा का यही बहाव पवन या हवा का चलना कहलाता है। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। मौसम और जलवायु में क्या फर्क है? देखिए, मौसम का मतलब है आज का हाल। अभी धूप है या शाम को बारिश होगी, ये घंटे घंटे दिन दिन में बदलता है। लेकिन जलवायु किसी जगह का लंबे समय का औसत मिजाज है। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु गर्म और सूखी है। हवा का चलना ज्यादातर हमें अच्छा लगता है, ठंडी हवा के झोंके की तरह। लेकिन जब यही दबाव का खेल बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से होता है, तब वायुमंडल अपनी विनाशकारी ताकत दिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चक्रवात। 260 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक फॉर्मूला 1 रेस कार की टॉप स्पीड से भी ज्यादा है। सोचिए, हवा इतनी रफ्तार से चल रही है। ये 1999 में ओडिशा में आए महाचक्रवात की हवा की गति थी। 29 अक्टूबर 1999 को आए इस महाचक्रवात ने ओडिशा के एक बहुत बड़े हिस्से में भयानक तबाही मचाई थी। तेज हवाएं, लगातार बारिश और समुद्र की ऊंची लहरों ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। इस एक घटना ने हमें याद दिलाया कि जिस वायुमंडल ने हमें जीवन दिया है, उसमें पल भर में सब कुछ छीन लेने की ताकत भी है। तो सवाल यही उठता है, जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली इस दोहरी शक्ति के बीच हम संतुलन कैसे बनाए रखें? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।